कहते हैं दोस्तों कि गांव में काम नहीं रहता है, गांव का और मज़ा रहता है। हम लोग शहर में हम लोग दिन रात काम करते हैं। तो गाइस मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहती हूँ, दिन रात तो हम भी लोग अपने खेत में काम करते हैं, तो आप लोग को भी सोचना चाहिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमारी गाँव की ब्लॉग और हमारी खेत की में आपका स्वागत है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो जितने लोग कहते हैं कि मम्मी साहब, तो जितने लोग कहते हैं दोस्तों गांव में काम नहीं रहता, गाइस अगर करने चाहो ना तो दिन रात गांव में काम रहता है। अभी तो हम लोग तब से सुबह से काम करते करते अभी इस समय जानते हो अब क्या चल रहा है। तो चलो आप लोग को बताऊंगी। अब धान मतलब बियाड़ा बनाने का समय, तो बिया अब डालने का समय आ चुका है, तो उस भी खेत में काम रहता है। और जो आप लोग कहते हैं कि शहर वाले लोग काम नहीं करेंगे तो खाएँगे क्या? हाँ मालूम है, अगर शहर वाले लोग काम नहीं करेंगे तो खाएँगे क्या। और गाँव वाले खेत में काम ना करें तो उसको मतलब आप लोग तो पैसा कमाते हैं साथ में, और जो गांव में रहते हैं अगर कमाएंगे मतलब खेत में धान नहीं बैठाएंगे तो उनको खाने का नहीं होगा। तो बहुत लोग मस्ती करते हैं कि गांव में रहते हुए इससे शहर में अच्छा लगता है। तो गांव और शहर समझो एक ही जैसा है। शहर में जो मज़ा है वो गांव में मज़ा है। तो आप लोग को तो नहीं मालूम होगा, जितने लोग गाँव में रहते हैं उन लोग को बहुत अच्छा। तो मैं दिखाऊँगी भी बियाड़ा बन रहा है, तो बने रहेगा आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में। देख सकते हैं ये मेरी सब भैंसियाँ हैं जो भी छाहा रही हैं। तो अभी देख सकते हैं ये रुई का पाता है जो गांव में खाली मिलता है, शहर में तो नहीं मिलता, मेरे को लग रहा है खाली गांव में ही रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं बियाड़ा बनने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर बिया डाल जाएगा। पानी बरसने की वजह से खेत बन चुकी है। अभी चल रहे हैं दिखाने सुबह से हम लोग क्या क्या काम किए हैं। तो बने रहेगा आप लोग ऐसे बोलो उसमें। तो गाइस देख सकते हैं सुबह से हम लोग माटी फेंक रहे थे यहाँ पर आकर पानी टिक जाता है। तो पानी टिक जाता है तो गड्ढा बनाए, उस गड्ढे में पानी चला जाए तो हाथ से पापा को उलझ के फेंकना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग सभी मिलके इसमें गड्ढे में पानी भर दिए, इसलिए मतलब माटी भर दी कि इसलिए पापा को ना मेहनत पड़े ना हम लोग को मेहनत पड़े। तो वहाँ से जहाँ अभी हम लोग का बियाड़ा बना है वहाँ से हम लोग माटी ढो ढो कर यहाँ तक लाए हैं। तो सोचो कितनी दूर है, बहुत दूर है। तो ये मेरा घर है। तो देख सकते हैं गाँव में सभी लोग देखो काम कर कर थक चुके हैं। मेरी भैंसिया का, जहाँ भैंसिया रहती है वहाँ का घर है। तो आप लोग आए हो जानते होंगे घर गांव में बहुत काम रहते हैं। अगर जोड़ने लगो तो दिन भर काम रहते। देख सकते हैं मशीन है जो बहुत कम ही लोग चलाए होंगे, जिनके घर पर भैंस वैस रहती है वही मशीन चलाए होंगे। और जिनके घर पर भैंस नहीं रहती आई वो मशीन कभी चला ही नहीं पाएंगे। अगर चलाएंगे तो जानते हो हैंडल इधर उधर होता है ना, तो आप लोग चला नहीं पाएंगे। तो अभी फाइनली देख सकते हैं यहाँ से एक और काटा जाता है, देख सकते हैं तब जाकर इतना घास कटता है। जो घास आप लोग को दिख रहा है ना, एक गाँव में ही सभी लोग करते हैं। इस गांव में कितना मेहनत है वो गांव के लोग ही जानते हैं, शहर में कितना मेहनत है वो शहर के लोग ही जानते हैं। तो आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोगों को पसंद भी आती होगी। गांव में रहते हैं गाइस तो गांव का लोकेशन कैसा रहता है क्या बताते हैं, यही सब दिखाते हैं। पर जितना हम लोग को गांव में अच्छा है ना तितना शहर नहीं अच्छा। अगर शहर में कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और गाँव में रहेगा अगर कुछ भी नहीं कमाएंगे तो भी खा लेंगे। जो धान गेहूँ चावल लेते हैं ना उससे लोग खा लेंगे, थोड़ा लाएंगे थोड़ा खाएंगे। और शहर में अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना तो वहाँ पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके मम्मी पापा खाली पूछ के यहाँ से क्या करेंगे, वहाँ तो लेके नहीं जा पाएंगे। तो जितने लोग हम लोग को मतलब गांव के बारे में मज़ा लेते हैं ना कि गांव में क्या है, गांव के लोग गंवार होते हैं ऐसा वैसा, तो जितना शहर के लोग अच्छे होते हैं उसमें वैसा भी हमारे गाँव के भी लोग अच्छे होते हैं। अगर आप लोग को आई हो मेरा ब्लॉग समझ में आ रहा होगा, आप भी किसान हैं तो कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है ब्लॉग, कैसा नहीं लग रहा है बताइएगा। तो मैं गांव की रहने वाली लड़की हूँ, आप लोग को पता ही मैं भी एक गंवार ही हूँ, पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। मैं पढ़ने मतलब मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं भी एक गाँव की, तो इसके मतलब मैं भी गंवारी हुई। तो मेरे इंस्टा पे कोई लिखा था कि गाँव की लड़कियाँ गंवारी रहती हैं। तो देखो भाई गंवार नहीं रहती हैं, अगर आप चाहें ना तो गाँव के लड़के सब कुछ कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। लड़की लड़कों से कम नहीं, अगर करना चाहे तो सब कुछ है, अगर नहीं करना चाहते तब कम है। मानना चाहिए कि अगर कुछ भी कामयाब अगर कुछ भी कर रहे तो उसमें सब कुछ में मेहनत लगता है, टाइम लगता है। अभी हम लोग भी घर पर करते हैं, जितना आप लोग शहर में कमाते हैं ना भैया लोग उतना हम लोग अपने खेत से कमाते हैं। खेत में मेहनत करोगे, देखो खेत में अगर आप पैसा लगाएंगे तो पैसा पाएंगे। देखो कभी फसल बेकार हो जाता है कभी अच्छा हो जाता है, तो खेत की बात है, कभी फसल अच्छा होता है कभी बेकार होता है। तो अब देखो गेहूँ का समय आ चुका, तो अब मतलब सॉरी धान का समय आ चुका, अब धान का बिया डालने के लिए उसमें पैसा लगे। उसके बाद जब धान हो जाता है तब ना तो वही धान वापस पैसा दे देता है। तो समझो उसमें जितना लगा मतलब जितना लगाते हो उतना पाते हो।
लगाते हो फिर वही पाते हो, फिर गेहूँ के सीढ़ी में ऐसे ऐसे मतलब चला जाता है पूरा पैसा। जोताई लगती, बोआई लगती, सब में पैसा चला है। तो मेरे को भी मालूम है, मैं भी एक गाँव की रहने वाली हूँ, मैं भी शहर की रहने वाली नहीं हूँ। पर मैं गांव की लड़की के बारे में जो गंवार वंवार बोलते हैं ना, पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। आप भी किसी गांव के ही रहने वाले हैं, आज जाके शहर में बस गए, इसका मतलब ये नहीं है तो आप गांव वालों को ज़्यादातर इंसल्ट करें। तो मेरे कहने का आप लोग से एक ही मतलब है कि गांव हो या शहर, अगर शहर अच्छा है तो हमारे लिए अपना गाँव ही अच्छा है। गाँव की लड़की को कभी गंवार बोलना मत, नहीं तो जानते हैं गाँव की लड़कियाँ भी होशियार रहती हैं। अब ये कहो कि थोड़ा थाड़ा तो रहती होंगी, शहर में थोड़ा अच्छा बोलते हैं, गांव में थोड़ा भोजपुरी टाइप बोलते हैं, बहुत लोग दूसरा टाइप बोलते हैं। तो गांव में देखो भोजपुरी टाइप बोलते हैं पर अच्छा बोलते हैं, जो यहाँ पर बोलते हैं सब लोग। तो अभी तो मैं छत से बना कर लोकेशन दिखाऊंगी, सब बिया वगैरह बन रहा है सबके खेत में। अभी बिया हुआ डालने का समय आ चुका, तो अब बिया हुआ डाला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप शहर में कमा रहे हैं तो आपके मम्मी पापा गाँव में कर रहे होंगे। देखो मेहनत करोगे तो पाओगे, कि नहीं मेहनत करोगे कुछ भी नहीं पाओगे। तो अभी हमारे जितना गांव में मौज है ना, इतना शहर में नहीं मौज है। गांव में तो शहर से भी बेहतर यहाँ पर है। तो बैक कैमरा क्यों दिखाइएगा। बहुत धूप है दोस्तों, क्या बताएं आप लोग को, घाम बहुत तेज़ है। और देख सकते हैं आप लोग खेत वत बन चुका है, बियाड़ा का। पता नहीं दोस्तों, मेरा मोबाइल बहुत हैंग कर रहा है, ब्लॉक कट जाता है। जब हम लोग ब्लॉक डालते हैं तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ब्लॉक कट जाता है तो उसको स्विच ऑफ करो, फिर उसको फिर अनलिस्टिक बताता है उसमें आकर, फिर उसको जाकर सही करो, फिर जाकर ब्लॉक बनता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, सपोर्ट करो जल्दी जल्दी कि मैं भी कुछ हूँ, उसके बाद नई मोबाइल लूँगी। भाई यार, भाई अपना मोबाइल देगा, मतलब 25,000 का मोबाइल लिया है तो भाई मतलब मेरा वाला मोबाइल लेके जाएगा, मम्मी वाला, उसके बाद वो मतलब और अच्छा मोबाइल देगा। तो अभी हम लोग तो आए हुए भी यही हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो करेंगे कौन। तो मेरा एक खेत है और अभी बियाड़ा बन के मतलब साइड बनाने के लिए रेडी हो चुका है। तो अभी बियाड़ा बनने के लिए खेत सफाया जा रहा है। तो आप जानते ही हैं बियाड़ा कैसे बनता है, गांव के लोग जो रहते हैं वो जानते हैं, जितने लोग को मालूम बहुत लोग को नहीं रहती है। तो क्या जो आप शहर वाले लोग गाँव वाले लोग को गंवार बोलते हो ना, तो आप बता देना कमेंट में बियाड़ा किसको बोलते हैं। मेरे को मालूम है, और लोग बताइए जो हमारे लाइव में आते सबको पता है, पर एक इंस्टा का भाई है, उनको मैं पक्का अपना ब्लॉग भेजूंगी और बताऊंगी बियाड़ा मतलब तो बताओ क्या है। तो बियाड़ा मतलब आप बताइएगा, तो बहुत पढ़े लिखे इंसान है ना, तो बियाड़ा मतलब आप बताइएगा। गाँव लोग को देहात और गंवारे बोल रहे थे मेरे लाइव में, आप मतलब सॉरी इंस्टा पे कमेंट करके बोले हैं। तो मैं तो कुछ बोले ही नहीं हूँ, और आप लोग आइएगा तो देखिएगा कितना अच्छा से ब्लॉग का। और बियाड़ा मतलब बताइए क्या होता है। और खेत मतलब खेत तो जानते होंगे, ये जो हाथ कटना बोलता है इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। तो चरी बाजरा किसको बोलते हैं आप लोग बताइएगा, तो बहुत होशियार बनते, बहुत समझदार बनते ना। तो आप बताइएगा, हमें भी अच्छा लगे कि हमारे ब्लॉग वाले लोग कितना समझदार है, कितना अच्छा है। तो पहली बार तो आप लोग को तो नहीं बोला, पहली बार तो जो इंस्टा पे भाई कमेंट किए हो, तो आप तो मेरा यूट्यूब आईडी जानते हो, तो यूट्यूब आईडी पर मेरा डेली ब्लॉग देखते हो, तो डेली देखते हो जाके इंस्टा पे मेरा मज़ा लेते हो। चलो कोई बात नहीं, देखिए अच्छी बात है, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो देख रहे हैं, नहीं पसंद आता तो नहीं देखते। तो आप लोग से रिक्वेस्ट बा कि आप लोग चिटकिएगा मत, मैं इसलिए ब्लॉग बनाई हूँ कि वो हमारे गांव को देहात बोल रहा था। तो गांव में तुम्हारे भी घर वाले होंगे, ऐसी बात नहीं है, चाहे रिश्तेदार हों चाहे जो होंगे तो होंगे। चलो कोई बात नहीं, बोल रहे थे बोलने दो, मुझे अच्छा लगा कि आप बोलें। तो आई हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने हमारे लाइव वाले लोग को नहीं बोला गया ना, यूट्यूब वाले लोग को बोला गया भाई, मतलब खाली एक लोग की वजह से ब्लॉग बनाया गया है। तो बताइएगा इस सब का मतलब क्या होता है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत सियार हैं, तो इसका मतलब बताइएगा। हम तो कभी शहर में गए नहीं, इसका मतलब मेरे को क्या मालूम, आप बताइएगा। तो आप लोग को ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाए, चैनल को ढेर सारी प्यार दे और ढेर सारी प्यार देते रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग पे। तो आई होप कि आप लोग को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा। तो भाई प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको बियाड़ा मतलब और बाजरा मतलब होता क्या है, तो आपको ज़रूर मालूम होगा। तो प्लीज़ लाइक और एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और तुम्हें अगर पता हुआ तो कमेंट में बताइएगा इसका मतलब क्या होता है। अगर कल गलत बता, आज कमेंट में अगर आप गलत बताएं तो समझ जाऊँगी कि आपको आता ही नहीं बाजरा मतलब। तो बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग में।